नमस्कार, आदाब। और आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। आप सभी को हम बता दें कि अभी हम लोग जा रहे हैं देवरुआ। बता दें कि देवराज के जो देवरुआ है उसी गांव में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता दें कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग हाईवे पर मौजूद हैं, क्योंकि आपको हम बता दें कि एक बड़ी घटना घटी थी शराब को लेकर, जिसमें 17 लोगों की जान गई थी। उसके बाद और लोग की इलाज जो है वो चल रहा है। कुछ लोग जो बचे हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, और हम लोग जो लोग मरे हुए हैं उनके परिवार से मिलेंगे और उस परिवार से मिलकर हम लोग बात करेंगे, और जो भी वो लोग कहेंगे वो भी हम आप सभी को लाइव दिखाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जहरीली शराब जो बिहार में बंद है, जब बिहार में बंद है तो फिर शराब आ कहाँ से रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है सरकार पर। क्योंकि बिहार सरकार ने जिस तरह का आदेश दिया था कि बिहार में शराब बंदी है, और बता दें कि जब शराब बंदी है तो शराब जो मिल रहा है वो फिर आ कहाँ से रहा है। और जिस तरह की ये घटना घटी है, इस घटना को जिस तरह का पुलिस प्रशासन ने लीपापोती करने का काम किया था, और आपको बता दें जिस तरह का लीपापोती करने का काम किया था और प्रशासन इसमें एकदम छूट गया था कि इस मैटर को जो है इसको दबा दिया जाए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पूरे घटना को दिखाया, और सोशल मीडिया ने जब दिखाया तो जब सोशल मीडिया पर ये आया तो ये पूरे न्यूज़ चैनल में आया, जिससे प्रशासन की जो प्रशासन इस चीज़ को छुपाना चाहती थी और इस घटना को दबाना चाहती थी, आज ये एकदम खुलेआम सबके सामने आ गया, जिससे प्रशासन जो है मजबूरन होकर और इस पर एक्शन भी लिया है, और कुछ अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया गया है। और आपको बता दें कि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, उस गांव में चलते हैं, देवराज के गांव में चलते हैं, और वहां मृतकों को परिवार से मिलने का एक बड़ा हादसा हुआ था शराब को लेकर। और अभी हम लोग देवरुआ में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि अभी हम लोग जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर भी एक मौत हुई थी शराब से। लतीफ शाह के मौत हुई थी, और उनके दरवाजे पे हम लोग मौजूद हैं, और हम लोग चलेंगे उनके परिवार से मिलेंगे और उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौत हुई थी वो किस कारण से मौत हुई थी। तो आइए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ये बात तो जैसे कि आपको हम बता दें कि हम लोग अभी इस परिवार में आ चुके हैं। इसी घर में एक मौत हुई थी, लतीफ शाह की मौत। जी जी, लतीफ शाह के यहाँ पर मौत हुई थी। और आप कौन है? जी उनका भाई है। आपका क्या नाम होगा? आलम साहब। अच्छा, उनका जो मौत हुआ था वो किस कारण से मौत हुआ? दारू पीने से। दारू पीने से मौत? जी जी। अच्छा, इनका मौत कब हुई थी? इनका सोमवार का 3 बजे भोर में, मंगलवार का दिन दिया गया। मंगलवार को मृत्यु दिया है। जी जी, मंगलवार का सुबह भोर में। अच्छा, ये कौन से गांव पड़ता है? जी देवरुआ। देवरुआ। वार्ड नंबर कितना है? 6। वार्ड नंबर 6 है। और आपको हम बता दें कि ये वार्ड नंबर 6 देवरुआ है। अच्छा, आपके पिताजी थे? अच्छा, इनके पिताजी थे। बता दें कि इनके पिताजी की मौत हुई है। अच्छा, तो आपके जो पिताजी की मौत हुई है वो किस कारण से मौत हुई? शराब पीने के बाद उनको कुछ हुआ था? जी नहीं, शराब पीने के बाद अचानक बेचैनी हो गया था, उछलने लगे थे, पेट में गैस बन गया था, गाज फेंक रहे थे, मुँह से गाज निकलने लगा था, आँख से रोशनी भी चली गई थी। उनको कहीं पर ले गए थे इलाज के लिए? कहाँ पर ले गए थे? रामनगर ले गए थे। रामनगर। तो क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे यही इलाज हो रहा था, रात में एक्सपायर कर गए। अच्छा, रात में एक्सपायर कर गए। देखिए, उनका इलाज जो है रामनगर अस्पताल में चल रहा था, और इलाज चलने के दौरान में उनकी जो है वो जान चली गई। और आपको बता दें कि आज जो है हम लोग जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति जी भी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि वो भी जायजा कर रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो लोग किस कारण से मरे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग मांग भी करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो इनसे हम लोग जानना चाहेंगे। सर, आप लोग इस यहाँ पर पहुंचे हुए, देवरुआ में पहुंचे हुए हैं, और इसी घर में मौत हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है इस क्षेत्र के लिए। देवराज का क्षेत्र अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरे जिला में चर्चित है, लेकिन ये जहरीली शराब का जो इस इलाके में व्यापार हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, जिससे 17 लोग अभी तक मौत के मुख में चले गए हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि जिन परिवार के लोगों का मौत हुआ है उस परिवार को सरकार उचित मुआवजा दे, उनके परिवार के सदस्यों की परवरिश की व्यवस्था करें, और जो लोग भी इस व्यवसाय में लगे हुए हैं उन तमाम लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार एक तरफ कह रही है कि शराब बंद है, तो
जब शराब बंद है तो फिर ये शराब बन कहाँ से रहा है, शराब की आपूर्ति गाँवों तक कैसे हो रही है। जो अभी जानकारी हम लोगों को मिली और पहले से भी जो जानकारी है कि बड़े बड़े लोग इसके सप्लायर हैं और प्रशासन का बाज़ाब्ते संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि लोगों ने भी बताया कि शुरू के दिनों में प्रशासन के लोग जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्यों को डराने और धमकाने का काम किया कि आप लोग ये मत कहिए कि शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। लेकिन मीडिया के लोगों ने जब इसको उजागर किया कि नहीं ये जहरीली शराब से ये घटना घटी है, तब जाकर के प्रशासन के लोगों का कान खड़ा हुआ और अभी सरकार का कान खड़ा हुआ है। हम लोग बिहार सरकार से साफ साफ मांग करते हैं कि उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और स्थानीय प्रशासन, इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन तो दोषी है ही, लेकिन जो आबकारी विभाग है वो क्या कर रहा है। बार बार ये सवाल उठता है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है। तो पूर्ण शराबबंदी है तो ये हजारों लीटर शराब जो रोज पकड़ा जा रहा है, सैकड़ों लीटर शराब जो रोज पकड़ा जा रहा है, जिसको लोग पी रहे हैं, आखिर ये शराब आ कहाँ से रहा है। तो इस पर सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए और आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का जान नहीं जाए। शराब पूर्ण रूप से बंद है तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जिन लोगों की भी संलिप्तता इसमें है उन तमाम लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करते हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि इन्होंने जिस तरह का कहा है और जो शराब जो कारोबार हैं उन पर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब इनके भाई जो हैं इनसे हम थोड़ी बहुत और जानना चाहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपके भाई जो थे ये क्या करते थे? मजदूरी करते थे। अच्छा, उनके कै गो लड़का लड़की है? लोग 2 लड़का है, 5 लड़की। अच्छा, कितने लड़कियां का शादी हो चुकी है? लड़की का शादी, सभी लड़की की शादी हो गई। लड़का का अच्छा, लड़का लड़की सबका शादी हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये घटना घटी है तो यहाँ पर कोई ऐसा अधिकारी पहुँचा था? बस एक तो जिस दिन घटना घटी उस दिन कोई नहीं आया। 2 रोज के बाद जिस दिन डीएम साहब आए थे उस दिन आया था यहाँ का चौकीदार। अच्छा, साथ में आ करके उन लोगों को बुला करके ले जा करके उनका सीधा बात को समझाया और समझा करके उन्हें कहवाया और कहवा करके इन लोगों को फिर वापस कर दिया। तो उसके बाद कहवाया कि आप लोग कहिएगा कि दारू से नहीं मरे हैं, उनका तबीयत खराब था। तो ये जा करके बोल दिया कि उसका तबीयत खराब था, लेकिन तबीयत खराब नहीं था, वो भी था गोरखपुर, वो घर नहीं रहता था, हम लोग भी रहते थे घर। हम लोग जब उनको तबीयत खराब हुआ तो उठाए तो उनके मुंह से दारू की बदबू आ रही थी। तो जबरदस्ती कहवा दिया कि लाश खोदा जाएगा, कब्र से निकला जाएगा, लाश का गंजन होगा, ये होगा, ये धमकी दे करके उनसे डीएम साहब से कहवाया गया कि ये बोलो कि बीमार थे। अच्छा, डीएम साहब यहाँ पर आए थे कि नहीं आए? नहीं, यहाँ पर नहीं आए थे, रोड पर थे, मेन रोड पर। अच्छा, रोड पर थे जी। वहाँ पर आप लोग वहाँ गए थे? हाँ, हमको यहाँ से बुलाया गया था। अच्छा, आप लोगों को बुलाया गया। जी। देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये हादसा थी और जिस तरह के बड़े अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, डीएम साहब आए हुए थे, तो उनको इस परिवार से मिलना चाहिए यहाँ पर आकर, पर वो यहाँ पर नहीं आए, बल्कि वो रोड पर थे। और एक बार जो यहाँ पर आया हुआ था वो जो है रास्ते में सिखाकर बढ़ाकर और इस परिवार से झूठ बुलवाया वहाँ पर। देखिए, जिस तरह का ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये बहुत भारी हादसा है और ये घटना है। एक बार इस मकान को दिखा दीजिए। जो मकान आप देख रहे हैं ये लतीफ शाह का ही मकान है जो मरे हुए हैं। गांव से जिस तरह का हमने खबर दिखाया है, और आपको बता दें यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर भी एक बकौल्ला उर्फ काऊ मियाँ की भी मौत हुई थी शराब से, और उनके घर पर हम लोग मौजूद हैं और चलते हैं, उनके परिजन से बात करते हैं और उन लोगों से जानेंगे किस कारण से मौत हुई है। आइए हम पहले उनसे जानेंगे। अपने के नाम क्या? अच्छा, तो जो मरे हुए हैं इनके आपके कौन है? पति। क्या नाम होगा उनका? अच्छा, ये कैसे मरे हैं? शराब से। शराब से? अच्छा, शराब पीने के बाद मतलब उनको क्या हुआ था? बेचैनी। अच्छा, बेचैनी हो गई। हाँ, बेचैनी देह में खूब है। तो हम लोग तो जानी जानते अथी पियलन तो यही तरह करल, तो रोज के उधर काढ़े रहते, तो रोज पियो समझ जाने वही भग में रह गनी जाने। और बेचैनी खनी भइल, ओकरा बाद से 5 बजे भोर में। अपने के क्या नाम पड़ी? लाल दीदी।
तो जैसे कि आपको हम बता दें कि उनकी पत्नी है और यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे हम थोड़ी थोड़ी जानेंगे। सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। तो सर ये जो मौत हुई है ये कैसे हुई है? शराब पीने से हुई है, जहरीली शराब पीने से हुई है। यहाँ के तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब से मौत नहीं हुई है। नहीं, ये कौन कह रहा है? पूरे पब्लिक कह रही है शराब से मौत हुआ है। इसमें एक दो आदमी जैसे पंडापट्टी का भगवान पंडा जो है, हालांकि वो भी दारू ही से मरे हैं, लेकिन जब वो अपना मेडिकल हिस्ट्री दिखा रहे हैं तो उससे तो हम लिखतम के आगे बख्तम क्या कर सकता है, तो सही मानेंगे उनको। और बाकी जितने आदमी मरे हैं, 2 आदमी को छोड़ के जितने आदमी मरे हैं टोटल आदमी शराब से मरे हैं। तो अब हम लोग इधर चलते हैं और इधर भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मतलब क्या हुआ था उसके बारे में। सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम हुआ साहिब हुसैन। सर ये जो अभी मौत हुई है और इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह का शराब को लेकर ये घटना घटी है, इस पर पूरे बिहार में चर्चा चल रहा है शराब को लेकर, और यहाँ तक कि प्रशासन इस मामला को दबाना भी चाहती थी और प्रशासन का कहना था कि ये जो मौत हुई है ये शराब से नहीं हुई है। ये शराब से जितने भी लोग मरे हैं सब शराब से एक आदमी छोड़, एक रातू मियाँ सिर्फ जो है अपने बीमारी से मरे हैं, बाकी सब लोग शराब से मरे हैं। और शराब का कारोबार जो है आज से नहीं कई महीनों से सालों से यह चल रहा है। ये बनावटी जो है झूठा आश्वासन था नीतीश जी का कि हम शराब बंदी कर दिए हैं, शराब बंदी नहीं हुआ है। ये होम डिलीवरी करके जो है महंगे भाव में जो है शराब भिजवा रहे हैं। आप समझिए कि मिसाल तौर पर पहले 1 रुपये में दारू मिलता था, उस पर जो है सरकार का मोहर लगा रहता था और वो जो है चेक करके बिकता था। अब तो जो है बगैर चेक किए आता है, पॉइजन लोग बेच रहे हैं, लोग गरीब लोग जो सस्ते में खरीद के जहर पी रहा है लोग। जितने लोग मरे हैं सब शराब से मरे हैं। ये झूठा बात है, लोग गलत बोल रहे हैं कि जो है बगैर शराब पिए मरे हैं लोग, सब लोग शराब पी के मरे हैं। और यहाँ तो मैं जानता हूँ कि यहाँ जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन सब इसमें शामिल है। सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के बल पे, सब लोगों के सह से जो है शराब बिकता है। और जो है इसका मिसाल है कि मनुआपुर के कुछ दिन पहले एक जो है भरी ट्रक में जो है सब लोगों को दिखा है शराब, ट्रक पलट गया, उसके बाद से लोगों को दिखा कि वहाँ से तो शराब निकल रहा है। तो इसको कहाँ तक छिपाएगा रियासत? दरभंगा में जो है पुलिस के ऊपर जो है शराब माफियाओं ने जो है स्कॉर्पियो चढ़ा दिया, कितना छिपाएंगे ये लोग? अच्छा सर, यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी आए थे कि नहीं आए थे? बड़े अधिकारी आए थे। तो बच्चा ने कहा कि जो है पहले जो है पुलिस के लोग ही जो आके बता दिए कि डरवा दिए कि भाई आप लोग बोलोगे शराब से मरे हैं तो कब्र खोदा जाएगा, उसका मेडिकल होगा। तो ये लोग डर गए कि भाई अब हमारा बाप तो मर गया, कब्र से कहाँ निकाल के उसका मेडिकल करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसलिए इन्होंने झूठा बयान दे दिया डीएम साहब को। सच्चाई है कि सब लोग जहर से मरे हैं और आप लोग देख ही रहे हैं। लक्षण जो है सबका मरने का लक्षण एक ही है। क्या लक्षण था वो? लक्षण था पहला तो बेचैनी हुआ, उल्टी अपना जिस्म में नोचने लगे लोग, उसके बाद से उनकी आँख की रोशनी चली गई, उसके बाद से उल्टी करने लगे लोग और जो है पूरे जिस्म को जो है तोड़ने लगे लोग और जमीन अखड़ के लोग मरे हैं लोग। सब लोग ये शराब का जो है शराब पीने से लोग मरे हैं, जहरीली शराब पीने से, इसमें कोई इसमें शक नहीं है। अच्छा सर, आपके क्षेत्र के विधायक जो है वो आई थी कि नहीं आई? वो तो आई थी और आके उन्होंने उल्टा जो है इल्जाम जो है मरने वालों के ऊपर लगा दिया कि बनाने वाला दोषी नहीं है, बेचने वाला दोषी नहीं है, पीने वाला दोषी है। बताइए कहाँ की जो है इंसानियत है भाई? बेचने वाला दोषी नहीं है, बनाने वाला दोषी नहीं है, पीने वाला दोषी हो गया। ये बीच में लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ बंद था, तो आदमी को कुछ सामान की जरूरत पड़ती नहीं मिलता था। जब बिकेगा नहीं तो मिलेगा कहाँ से, तो पिया कहाँ से? दोषी हमारे पीने वाले नहीं हैं, बिकवाने वाले दोषी हैं, बेचने वाले दोषी हैं और ये कारोबार करने वाले दोषी हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि जिस तरह का यहाँ आने के बाद जो मामला सामने निकल कर आ रहा है और जिस तरह के वो बताया जा रहा है, यहाँ के जो विधायक जी हैं रेशमी वर्मा जी, जिस तरह का वो खुलेआम कह रही हैं कि बेचने वाला से ज़्यादा पीने वाला आरोपी है, ये तो ज़रा सा ये गलत है। क्योंकि जब सरकार बंद कर दिया है तो फिर कैसे मिल रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल है। और हम इनके परिवार वालों से जानना चाहेंगे कि सरकार से ये लोग क्या मदद मतलब लेना चाहते हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मांगते हैं जी, हमारा 8 गो लड़का बाबू, 3 गो बेटा और 5 गो बेटी, तो हम कैसे लड़कन के दिया है। बेटा का क्या मतलब कितना साल का बेटा है आपका? तो बाल है तो बाल। अच्छा, बेटी का शादी हो गया सब? बेटी का हाँ भाई बाबा। तो जैसे कि आपको बता दें कि जिस तरह के यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो भी मतलब मदद हो वो हमारे घर को परिवार को मिलना चाहिए। और यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश कराती जी बैठे हुए हैं, इनसे हम 1 मिनट जानना चाहेंगे। सर, अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं और इस परिवार से मिल रहे हैं, इस परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
पहली बार तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन आज देवराज के इलाके में आया है और जो लोग जहरीली शराब के शिकार हुए हैं उनके परिजनों से हम लोग मिलने का काम कर रहे हैं और मिल रहे हैं उनसे दर्द को जान रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, इस इलाके को कलंकित किया है इस घटना ने। इसलिए सबसे पहले तो हम ये मांग करेंगे जो लोग इससे प्रभावित हैं उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए, सरकारी मुआवजा दे। और दूसरा मांग करेंगे कि इस घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं, चाहे उनकी कुर्सी कितना भी ऊंचा हो, प्रशासन में हो या पॉलिटिक्स के अंतर्गत हो, वो जनप्रतिनिधि हो या आम नागरिक हो, यदि उनकी संलिप्तता इसमें निष्पक्ष जांच कराया जाए और यदि प्रशासनिक अधिकारियों से इस जांच को निष्पक्ष नहीं कराया जा सकता है तो मैं मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच कराया जाए और न्यायिक जांच कराने के बाद जो भी इसमें संलिप्त पाए जाए, दोषी पाए जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करना समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो सीधे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको सस्पेंड नहीं, उनको सरकार बर्खास्त करे। यदि नीतीश सरकार के पास थोड़ी सी भी नहीं दिखता है तो हमारी पार्टी ने इस घटना को काफ़ी सीरियस लिया है और हमारी पार्टी ने मांग किया है बिहार के मुख्यमंत्री से कि बिहार के मुख्यमंत्री को इस सवाल पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि 17 लोगों की मौत इस इलाके में हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है और जो लोग बीमार होकर के अभी हॉस्पिटलाइज हैं, किसी की आँख की रोशनी चली गई, किसी की आवाज़ चली गई है, वो जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी घटना है और इस घटना को अंजाम देने वाले लोग या जिन लोगों के संरक्षण में इस तरह का शराब का सप्लाई फल फूल रहा था उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि अभी हम लोग देवरुआ में मौजूद हैं और